नमस्कार दोस्तों, बरबड़ कंपटीशन क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, खैर मकतब है। आज मैं नए तथ्य के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तथ्य हमारा टॉपिक चल रहा था सिद्ध साहित्य। आज सिद्ध साहित्य पूरा हो रहा है और नेक्स्ट टाइम में नाथ साहित्य को लेकर आएंगे। सिद्ध साहित्य हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सिद्ध साहित्य, और सिद्ध साहित्य से कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। कई बार इतिहासकारों के मत पूछे जाते हैं, कई बार सिद्धों की रचना के बारे में पूछे जाते हैं और कई बार सिद्धों की ऐसी पंक्तियां आती है और उसमें पूछ दिया जाता है किसके द्वारा रचित है। ऐसे सवाल आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें अक्सर विद्यार्थी क्या है, अपना हौसला खो बैठते हैं या फिर छोड़ देते हैं या गलत हो जाता है। देखिए मित्रों, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सार, गर्भित और तथ्य सहित जो नोट्स लेके आया हूँ आपके लिए। आप बिल्कुल पेन और कॉपी से लिखते रहिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके पढ़ने में सहूलियत रहेगी। आज सिद्ध साहित्य का अंतिम टॉपिक है, उसको हम पूरा कर रहे हैं, जिसमें कुछ विद्वानों के मत है और कुछ विद्वानों ने सिद्धों के बारे में ग्रंथ लिखा है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। आगे नाथ साहित्य होगा, नाथ साहित्य के बाद में आगे से आगे हिंदी साहित्य का अपना इतिहास चलता रहेगा। उससे पहले जो भी हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो खोल के देखिए, आराम से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां आपको पीडीएफ इसकी उपलब्ध हो जाएगी और आराम से आप पढ़ सकते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी अच्छी सहूलियत रहेगी। देखिए मित्रों, सिद्ध साहित्य की हमारी आज 5वीं कक्षा है। सिद्ध साहित्य में पढ़ रहे हैं दोहा कोश में दोहों में खंडन मंडन का भाव है, जबकि चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति एवं रहस्यात्मक भावना वर्जित है। इस बात को आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना। दोहा कोश में दोहों का खंडन मंडन का भाव है। जो जितने भी दोहे हुए हैं दोहा कोश, जैसे सरहप्पा ने दोहा कोश लिखा और दोहा कोश भी आज तक दोहा कोश की हमें उपलब्धि मिल रही है। जो दोहा चौपाई शैली चल रही है वो दोहा कोश पर ही आधारित है, दोहा कोश की ही उपज है। मैंने आपको पहले भी बताया। और दोहा कोश में दोहों में खंडन मंडन का भाव है, जबकि चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्यात्मक भावना वर्जित है। ठीक है ना, वर्णित है। चर्या पद मतलब धार्मिक है, उनके जो धार्मिक या जो सामाजिक अनुष्ठान हुआ करते थे उसमें गाए जाने वाले गीतों को चर्या पद कहा जाता था। ठीक है ना, आदिकाल में सिद्धों के समय में जो धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे उसमें जो गीत गाए जाते थे वो चर्या पद है। और चर्या पद में सिद्धों की अनुभूति एवं रहस्यात्मक भावना वर्णित है। यह टॉपिक आपको कंप्लीट। फिर अन्य सिद्ध हुए हमारे डोमिपा हुआ, कणपा हुआ, कुकरीपा हुआ, ये मुख्य। इसके अलावा और भी हुए। ठीक है ना, 84 सिद्धों की बात करें तो 84 सिद्ध हुए। हमने महत्वपूर्ण सिद्ध लिए जो हमारी परीक्षा में कई बार सवाल इनसे बनता है और आता है, इनका नाम पूछा जाए। वैसे 84 सिद्धों की अपन बात करते हैं। सबसे पहले हमने सिद्ध सरहप्पा की बात की, जो 769 ईस्वी उनका समय माना राहुल साकत्यायन ने। उसके बाद फिर उनके शिष्य सबरपा की बात की, उसके बाद उनके शिष्य लोईपा की बात की, और अब मैं बात कर रहा हूं डोमिपा भी हुए और कणप्पा भी हुए, कुकुरीपा भी सिद्ध हुए थे। ठीक है ना, ये नाम याद रखना, कई बार पूछा जाता है। सिद्धों के नाम के पीछे पा शब्द आता है। डोमिपा, कुकुरीपा, लोईपा, सरपा, है ना, सबरपा, ये नाम आते हैं। और सरपा की जो रचना है उनके बारे में मैंने आपको बताया, और सबरपा की रचना के बारे में बताया, लोईपा की रचना के बारे में भी बताया, क्योंकि इन तीनों सिद्धों की रचना अधिकतर पूछी जाती है और इनकी पंक्तियां भी परीक्षा में पूछी जाती है। सिद्ध साहित्य का अध्ययन विशेषतः 4 विद्वानों द्वारा किया गया। 4 ऐसे विद्वान हैं जो सिद्ध साहित्य के बारे में इन्होंने अध्ययन किया, जो मैंने पूर्व कक्षा में भी आपको बताया था, जिसमें महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री है, जिसने बोध गान हो दोहा लिखा, सिद्धों के लिए संपादन किया था, बोध गान हो दोहा। ठीक है ना, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, जिन्होंने बोध गान हो दोहा लिखा।
सिद्धों के साहित्य के बारे में इन्होंने संपादन किया, सिद्ध साहित्य के बारे में अध्ययन किया। अध्ययन के दौरान इन्होंने लिखा मौत गान और दुआ। उसके बाद में डॉक्टर शहीदुल्लाह है, डॉक्टर शहीदुल्लाह है, इन्होंने सिद्ध साहित्य के बारे में अध्ययन किया और ग्रंथ लिखा लॉ चार्ट्स मिस्टिक्स द काना एंड सरह, यह लिखा है डॉक्टर शहीदुल्लाह ने। यह परीक्षा में आ सकता है, ये तो आया हुआ है। हरप्रसाद शास्त्री का बौद्ध ज्ञान और दुआ, यह परीक्षा में कई बार सवाल आ चुका है। बौद्ध ज्ञान और दुआ का संबंध किससे है, या तो ये पूछते हैं तो यहाँ बौद्धों से नहीं होगा, सिद्धों से होगा, क्योंकि बौद्ध तो लिखा हुआ है। तो अधिकतर परीक्षार्थी सोचते हैं कि बौद्ध तो लिखा हुआ तो बौद्धों से हो गया, है ना, तो ये बौद्धों से नहीं होगा, ये सिद्धों से होगा। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है बौद्ध ज्ञान और दुआ का संबंध है, तो यहाँ बौद्ध ना होगा, सिद्ध होगा। और बौद्ध ज्ञान और दुआ के रचयिता कौन है, तो डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री होगा या महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। यह सवाल परीक्षा में आया नहीं है, तो इसको याद रखना। डॉक्टर शहीदुल्लाह की जो रचना है, इसमें अध्ययन किया सिद्धों के बारे में, तो लिखा लॉ चार्ट्स मिस्टिक्स द काना एंड सरह। इसके बाद में डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पिछली कक्षा में डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश का संपादन किया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोहा कोश का संपादन करने वाले डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची है। उसके बाद में डॉक्टर राहुल शंकरदयाल है, इन्होंने हिंदी काव्य धारा लिखी, सिद्धों का अध्ययन किया और अध्ययन के दौरान इन्होंने हिंदी काव्य धारा लिखी, जिसमें इन्होंने सिद्धों की वाणियों तथा पदों का संकलन इन्होंने किया। सिद्ध सरहप्पा को प्रथम सिद्ध साहित्य में सिद्ध माना गया और हिंदी का प्रथम कवि भी इन्होंने सरहप्पा को माना, राहुल शंकरदयाल ने, जो सर्वप्रमाणिक मत है राहुल शंकरदयाल का। 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध भी राहुल शंकरदयाल ने सरहप्पा को माना है। फिर बात करते हैं, कुछ मत है विद्वानों के, हमारे इतिहासकारों के मत है, उनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि परीक्षा में हमेशा मत पूछा जाता है। किसका है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। डॉक्टर नकेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, किसका मत है, 4 ऑप्शन देते हैं और बड़ी बड़ी लाइन देते हैं। तो दोस्तों याद रखना, मैं आपके सामने 3 सिद्धों के बारे में मत बता रहा हूं। संत साहित्य आदि इन्हीं सिद्धों को मध्य नाथ पंथियों की और पूर्ण विकास कबीर से प्रारंभ होने वाली संत परंपरा में नानक, दादू, मलुकदास, सुंदरदास को मानना चाहिए। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मत है। हूबहू ऐसे ही पूछा जाता है परीक्षा में कि परिभाषा देने वाले कौन है, या यह मत किसका है, या इसे मानने वाले कौन है। तो याद रखिएगा, संत साहित्य आदि इन्हीं सिद्धों को मध्यनाथ पंथियों की और पूर्ण विकास कबीर से प्रारंभ होने वाली संत परंपरा में नानक, दादू, मलुकदास, सुंदरदास को मानना चाहिए। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मत है। अब मैं दूसरे मत की बात करूं तो दूसरा मत होगा आपके, अपभ्रंश के कवियों का विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है, क्योंकि सिद्ध तो अपभ्रंश में रचना करते थे। सिद्धों की भाषा, जैसे सरहप्पा की भाषा, जो दोहा कोश लिखा वो परिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा में लिखा और अब अवहट भाषा में लिखते थे। तो यहाँ लिखा है, अपभ्रंश के कवियों का विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा है। यह राहुल शंकरदयाल का मत है, जो सर्वश्रेष्ठ मत है और बहुत ही अच्छा मत है। इस बार परीक्षा में, आगामी परीक्षा में सवाल टपकने वाला है, क्योंकि नीचे वालों को तो आ चुका है कॉलेज लेक्चर में भर्ती में। यह मत मुझे ऐसा लग रहा है कि परीक्षा में आ सकता है। अपभ्रंश के कवियों का विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे, राहुल शंकरदयाल। कॉलेज लेक्चरर 2021 में यह सवाल आ चुका है। कॉलेज लेक्चरर 2021 में सवाल आ चुका। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी और पेन से लिखते रहना। हमेशा सवाल कई बार रिपीट होते हैं और कई बार हूबहू सवाल आ जाते हैं। परिभाषा में तो परिभाषा तो हूबहू रहेगी, मत हूबहू रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सवाल आया है
कॉलेज लेक्चरर अभी 2021 में कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा, उसमें ये सवाल आया है। राहुल सांकरत्यान का मत आया है। अगला जो मैं मत ले रहा हूं, हमारे कबीर सूर तुलसी के ही प्रथम प्रेरक रहे हैं। हमारे कबीर सूर तुलसी के ही प्रथम प्रेरक रहे हैं। उन्हें छोड़ देने से बीच के काल में हमारी बहुत हानि हुई और आज भी उसकी संभावना है। यह मत है राहुल सांकरत्यायन का। यह भी मत राहुल सांकरत्यायन का है। दोस्तों, आज हमारा सिद्ध साहित्य पूर्ण रूप से हमने सिद्ध साहित्य के बारे में अध्ययन किया है। कोई भी ऐसा टॉपिक सिद्धों से मैंने पीछे नहीं छोड़ा और ये मेरा वादा है, अगर कोई सिद्ध साहित्य में कंपटीशन एग्जाम में सवाल आए तो मेरे पढ़ाए हुए इन कक्षाओं में से एक भी सवाल बाहर नहीं होगा। ये मेरा वादा है, सेल्फ वादा है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिखकर बताइएगा जितने भी पीछे एग्जाम हुए हैं उनमें कौन सा इन सिद्धों से सवाल बाहर रहा है। एक भी सवाल बाहर नहीं रहा है, ये मेरा वादा है। एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। आगामी कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जो हिंदी साहित्य से रिलेटेड है उसमें सवाल आएगा, सिद्धों से आएगा तो इन्हीं में से ही आएगा। और आगामी परीक्षा होने वाली है फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग तो हो जाएगी अभी 15 नवंबर को। उसके बाद सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा दिसंबर में निश्चित है और अलग स्टेट की जो परीक्षाएं और भी चलती है उनमें भी हिंदी साहित्य इतिहास, केवीएस में, एनवीएस में, यूजीसी नेट में जो सवाल आते हैं, कॉलेज लेक्चरर में, ठीक है ना, द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में, यही हिंदी साहित्य इतिहास है, इसी में से सवाल आते हैं। आप इनको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मेरा नया नोटिफिकेशन जो ही मैं बनाता हूं तो आपके पास सीधा पहुंच जाएगा, आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। यह मेरा छोटा सा निवेदन है। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।